कक्षा 11 हिंदी काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली पढ़ रहे थे। तो गीतावली का एक पद हो गया था। चलिए दूसरे पद को देखते हैं। चलिए देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करौ भरोसो काको। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, सुनि सुग्रीव साचे हुमो पर, फेरयो बदन विधाता। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, ऐसे समय समर संकट हो, तजयो लखन सो भ्राता। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, गिर कानन जई है शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, हुए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, तुलसी सुनी प्रभु वचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानि प्रचारे। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुषार्थ, जिसमें पौरुषता रहती है। पुरुषार्थ अब क्या होता है? 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही आपके पुरुषार्थ हैं। ठीक है, पुरुषार्थों की संख्या 4 होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। थाको का अर्थ होता है थक गया है। बंधु बाहु का अर्थ होता है भाई रूपी भुजा। बाहु माने भुजा, बंधु माने भाई। ठीक है, मोपर का अर्थ होता है मुझसे। समर का अर्थ होता है युद्ध। कानन का तो अर्थ जानते ही हैं, कानन माने सोना भी होता है, कानन माने वन भी होता है। कानन यहाँ पर कानन का अर्थ वन दिया है। शाखा मृग यानी कि बानर को कहा गया है शाखा मृग। संघाती अर्थात साथी। कपि, कपि माने तो जानते ही हैं बानर होता है। अब आप ये सोचेंगे बंदर क्यों नहीं कह रही मैम, क्यों बानर कह रही हैं? तो आप ये भी जान जाइए कि बानर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है, और बानर उसका बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? बानर का बिगड़ा हुआ। बंदर जो है वह तद्भव है, और बानर शुद्ध हिंदी अर्थात तत्सम शब्द है। बानरह संस्कृत का वर्ड है। विकल का अर्थ होता है दुखी। अवसर का अर्थ होता है अवसर। तो चलिए अब इसकी प्रसंग को देखा जाए। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि लंका युद्ध के समय लक्ष्मण के मेघनाद शक्ति लग जाने पर श्री राम के विलाप और उनकी मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लग जाता है किसको? लक्ष्मण को। तो यहाँ श्री राम जी विलाप कर रहे हैं, उसी विलाप का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ थाको। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए उपस्थित जनों के सामने कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका, कि मेरा जो चारों पुरुषार्थ था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों क्या हो गया? आज थक गया। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करौ भरोसो काको। विपत्ति को बांटने वाला जो भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण था, उसके बिना अब मैं किसका विश्वास करूं? भरोसो माने विश्वास। बंधु बाहु का अर्थ तो बताए ही हैं, भाई रूपी भुजा। बटावन माने बांटना होता है, यानी कि मैं अपने विपत्ति को बांटने वाली जो भुजा थी लक्ष्मण के बिना अब मैं किसका विश्वास करूं? अर्थात भाई जैसा हितैषी कोई नहीं होता है। विपत्ति के क्षण में भाई ही सहयोग करता है।
अब इस क्षण मैं किस पर विश्वास करूं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, सुनु सुग्रीव साचे हूँ मोह पर फेरो बदन विधाता। वे सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया है। सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो, यानी कि सुनो सुग्रीव, मैं सच कहता हूँ मुँह पर फेरो बदन विधाता, कि विधाता ने मुझसे क्या कर लिया, मुंह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो तजियो लखन सो भ्राता, भ्राता माने भाई होता है। इसलिए इस विपत्ति के समय में जब कि युद्ध का संकट उपस्थित है, यानी कि सामने आया है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया। ऐसे समय में, यानी कि संकट के समय में, मैं अपने भाई लक्ष्मण को खो दिया। गिर कानन जय हे शाखा मृग, होम पुनि अनुज संघाती। अब क्या होगा, सब बानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। गिर माने पर्वत होता है, और कानन माने बताएंगे वन होता है, शाखा मृग यानी बंदर। ठीक है, संघाती यानी कि साथी। तो ये कह रहे हैं कि अब बानर, और यहाँ कहा गया कि अब बानर तो वनों में और पर्वतों पर चले जाएंगे, मैं अपने भाई के साथ क्या, मतलब यहाँ कहा गया कि मैं अपने भाई का साथी बन जाऊं। सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वो कह रहे हैं कि सब बानर तो वन में और पर्वत पर चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं भी मर जाऊंगा, इनके कहने का मतलब है। अनुज माने छोटा भाई लक्ष्मण, संघाती माने साथी। वह कह रहे मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, वह है कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनने का वचन दिया था। वह है यानी कि क्या होगा, विभीषण की गति माने विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने क्या किया था, राजा बनने का वचन दिया था। तुलसी सुनी प्रभु वचन भानु कपि, सकल विकल ही हारे। ही माने हृदय होता है, विकल माने व्याकुल, कपि माने बंदर, भालू यहाँ दिया, भालू कपि यानी भालू और बंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और बंदर हृदय से दुखी हो गए। ठीक है, फिर जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जाने प्रचारे। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और क्या किया, उनसे विचार विमर्श किया। प्रचारे अर्थात विचार विमर्श किया। ठीक है, कठिन नहीं है, आसान है, बस समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जितना भी आपको तुलसीदास का पढ़ाया, जैसे मान लीजिए हम दोहा पढ़ाए हैं, फिर चौपाई पढ़ाए हैं, उसके बाद कवितावली पढ़ाए हैं, गीतावली पढ़ा रहे हैं, यदि आप रामायण देखे होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जब हम उसका अर्थ बता रहे हैं तो आप सब इमेजिंग कीजिए, यानी कि सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसे ऐसे सब कह रहे होंगे, ये दशा हुआ होगा, और जो आप देखे हैं उसको अपने दिमाग में लाइए। देखिए, जब कुछ देखा हुआ चीज़ रहता है फिर उसको दोबारा कोई सुनाता है तो उसको इमेजिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। कल्पना करने से ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अर्थ को और अच्छे से अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो सपना सोचिए आप कि किस तरह से मूर्छित हुए थे और विकल होकर के भगवान राम रो रहे थे, और उनको ऐसा लगता था कि यहाँ मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं भी मरना चाहता हूँ, ऐसा बार बार वो कह रहे हैं, तो उनको सब लोग समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।